क्रिप्टो करेंसी मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है बिटकॉइन के प्राइस में। बात करेंगे बिटकॉइन के क्या हाल चल रहे हैं और क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स हैं, और आखिर बिटकॉइन ने फेविकोल क्यों लगा लिया है इन लेवल्स पे। जी हाँ, फेविकोल्स का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बिटकॉइन किसी रेंज में बैठ जाता है ना, तो फिर काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ से नहीं हिलता। और बिटकॉइन का आपको पता होगा, पिछले साल भी हम खेल देख चुके हैं। और अब फरवरी से लेके अब अप्रैल, ऑलमोस्ट अप्रैल भी आधा बीत चुका है, लेकिन बिटकॉइन की सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। 84 पे बिटकॉइन टिका हुआ है। ये जो लेवल हैं, ये साइडवेज के लेवल हैं, ठीक है। और पिछले, अगर हम 5-6 दिन की भी बात करें, तो बिटकॉइन 83 से लेके 86 की रेंज में अटका हुआ है। 90 और 95 की रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन 90 और 95 पे नहीं जा रहा है, हो सकता है इसी रेंज पे एक गेम हो जाए। एक गेम होने के बाद एक क्विक लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गेम से बच के रहना पहले, ठीक है। पॉसिबल चांसेस लग रहे हैं 90-95 के, लेकिन गेम से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 5-6 दिन मार्केट किसी एक रेंज में रहता है, तो फिर कुछ ना कुछ बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं, बिटकॉइन डेफिनेटली अगर नीचे है तो लॉन्ग्स के लिक्विडेशन पहले करेगा। तो एक हो सकता है यहाँ पे एक गेम हो जाए, $80,000 या $81,000 तक बिटकॉइन चला जाए कुछ लॉन्ग्स लिक्विडेशन करने के लिए, उसके बाद जाके कुछ बड़ा हो, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन $84,000 पे ट्रेड कर रहा है। कोई जंप डंप अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। नखरे चल रहे हैं बिटकॉइन के। जब टाइम आएगा तभी बिटकॉइन पंप होगा, और वो टाइम आने से पहले गेम मार्केट में हो सकता है। पहली अपडेट आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस कुछ लिस्टिंग की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रहा है। कॉइनबेस टू लिस्ट WCT बेबी, कर्नल और प्रॉम्प्ट। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, ठीक है। कल WCT आया था और कर्नल अभी उससे पहले आया, ठीक है। और बेबी और प्रॉम्प्ट भी 2-3 दिन में आया, ठीक है। चारों के चारों कॉइन्स नए कॉइन है, और कॉइनबेस ने इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल कर दिया है, ठीक है। द कॉइनबेस अनाउंस दैट इट विल लॉन्च परपेचुअल फ्यूचर ऑफ WCT बेबी, कर्नल एंड प्रॉम्प्ट। तो बहुत सारे नए क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ रहे हैं, चाहे लॉन्च पूल हो, चाहे लिस्टिंग हो। बाइनेंस बैक टू बैक कॉइन्स को अनाउंस कर रहा है। अब इतने सारे कंपटीशन है ना, नए कॉइन्स के अंदर इतने गेम हो रहे हैं कि ओल्ड क्रिप्टो करेंसीज कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो एक और क्रिप्टो का अनाउंसमेंट, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है बाइनेंस ने। उसका नाम है इनिशिया, INIT, ठीक है। ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल। अगला जो कॉइन आप बाइनेंस के ऊपर देखोगे वो इनिशिया देखोगे। और फार्म INIT बाय लॉकिंग BNB, FDUSD एंड USDC। तो बिल्कुल नेक्स्ट अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं चाइना को लेके। चाइना के ऊपर 245% के टैरिफ हो चुके हैं। उधर से चाइना का रिस्पांस आ रहा है, इधर से अमेरिका का रिस्पांस जा रहा है, और अमेरिका वर्सेस चाइना चल रहा है। और इसी बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टेटेड ही विल मेक अ गुड डील विद चाइना। तो कोई गुड डील यहाँ पे करने वाले हैं, और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि आखिर कब तक ये टैरिफ वॉर चलता रहेगा, अमेरिका वर्सेस चाइना। अगली अपडेट है USSEC के राउंड टेबल को लेके। ऑलरेडी कुछ डेट्स हमने पहले ही डिस्कस की थी, और एक डेट है 25 अप्रैल की। USSEC टू होल्ड पब्लिक राउंड टेबल ऑन क्रिप्टो कस्टडी अप्रैल 25। अगला अपडेट आता है बाइनेंस अल्फा को लेके। बाइनेंस अल्फा एक्सपेंड लिस्ट ऑफ डार्क। डार्क एक नया कॉइन है, ठीक है, और बाइनेंस अल्फा ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हुआ है डार्क इक्लिप्स, डार्क टू इट्स। एक अच्छी न्यूज़ की बात करेंगे, और बिटकॉइन को ख़रीदने वालों की कमी नहीं है। जापानीज रिटेलर एनएप एड 10 बिलियन येन इन बिटकॉइन टू ट्रेजरी। एनएप की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन ख़रीदे हैं, और ये जापानीज़ फैशन रिटेलर है, ठीक है। और क्या खरीद, 10 बिलियन येन के, अप्रॉक्सीमेटली $65 मिलियन के। आई थिंक हो सकता है इस कंपनी की ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है, लेकिन आप देखो नई नई कंपनीज़ का बिटकॉइन से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जापानीज़ फैशन रिटेलर $65 मिलियन के बिटकॉइन खरीद रहा है अपनी ट्रेजरी के लिए। छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है।
तो बाइनेंस ने यहाँ पे जीएम को भी अनाउंस किया। बाइनेंस टू लिस्ट गोम्बल जीएम ऑन बाइनेंस अल्फा अनाउंसेस एयर ड्रॉप। डार्क और गोम्बल की अगर बात करें, दोनों लिस्टिंग की अनाउंसमेंट किया है अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे, दैट इट विल लिस्ट गोम्बल जीएम फॉर ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस अल्फा स्टार्टिंग 11:30 यूटीसी अप्रैल 17। नेक्स्ट अपडेट है बज़ को लेके। कल बज़ के प्राइस ऊपर चल रहे थे, अगर आपने नोटिस किए हों। इसी बीच बायबिट ने डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट किया है बज़ के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट को लेके। फ्यूचर ट्रेडिंग से बज़ को डी लिस्ट करने वाला है बायबिट 19 अप्रैल। तो जहां बाइनेंस अल्फा ने 2 कॉइन की अनाउंसमेंट किया, वहीं बाइनेंस अल्फा अपने प्लेटफॉर्म से 2 कॉइन को रिमूव भी कर रहा है। अगर कॉइन्स को रिमूव ही करना है तो लिस्ट ही क्यों किया जा रहा है ना। खासकर बाइनेंस अल्फा की बात करूं तो एक्सचेंजेस की बात अलग है, लेकिन बाइनेंस अल्फा पे नए कॉइन स्पॉटलाइट होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए कॉइन्स को स्पॉटलाइट किया जाता है, उसके बाद डी लिस्टिंग की जा रही है। और बाइनेंस ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है गॉट और गेम एआई, है ना, बाइनेंस अल्फा टू रिमूव गॉट एंड गेम एआई ऑन अप्रैल 17। तो बिल्कुल बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन अभी टिका हुआ है $86,000 से नीचे, 86 ब्रेक नहीं हो रहा। लिक्विडेशन बहुत साइड होते हैं। अगर बिटकॉइन 87 को हिट कर ले तो $474 मिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेट हो सकते हैं। लेकिन क्या बिटकॉइन हिट करेगा 87, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो चल रही है उससे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो मूव आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन लिक्विडेशन के लिए भी मार्केट कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो बिटकॉइन राइज टू $87,000 कुड ट्रिगर अराउंड $474 मिलियन इन शॉर्ट लिक्विडेशंस अक्रॉस मेजर सेंट्रलाइज्ड exchanges, and Bitcoin drop to $83,000 may lead to approximately $3 to $4 million in long liquidation। बहुत साइड अच्छे खासे लिक्विडेशन हो सकते हैं, है ना। या तो पंप डंप हो तब जाके बहुत साइड एक साथ लिक्विडेशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा टाइम बताएगा। लेकिन अलर्ट रहना थोड़ा सा ठीक है। मेलानिया को लेके कुछ अपडेट्स हैं। मेलानिया मीम टोकन को लेके फिर से कुछ अपडेट हैं। द मेलानिया टीम सोल्ड 13 मिलियन मेलानिया फॉर 60,000 सोलाना, $8 मिलियन ओवर द पास्ट मंथ वाइल एक्टिवली मैनेजिंग लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी की अपडेट हमने डिस्कस की थी। इसी बीच मेलानिया की टीम ने 13 मिलियन मेलानिया बेचे हैं, सेल किए हैं 60,000 सोलाना के लिए, $8 मिलियन। लास्ट एंड फाइनल में हम बात किसकी, फॉर्मर एक्स फैक्टर स्टार ज़ेरोनी की, ठीक है। कुछ अपडेट है यहाँ पे। सोल्ड अ सॉन्ग फॉर 1 BTC एंड जनरेटेड 340 इथेरियम इन सेल्स, बट सेज ओनली फैन परफॉर्मेंस गेट मोर रिस्पेक्ट। एक गाने की कीमत 1 बिटकॉइन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।